मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और इस बार तुम खुद से झूठ मत बोलना। वो वाला सच नहीं जिसमें तुम खुद को बचा लेते हो, वो वाला सच नहीं जिसमें तुम अपने फैसलों को सही साबित करते हो। मैं बात कर रहा हूं उस कच्चे, असहज, आईने वाले सच की। कितनी बार तुम्हारी जिंदगी में कोई मौका आया था, एक दरवाजा खुला था, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इतना कि तुम अंदर जा सकते थे, और तुमने कदम नहीं बढ़ाया। कितनी बार तुमने देखा था उसे, पहचाना भी था, तुम्हारे अंदर एक हल्की सी चिंगारी भी जली थी, एक आवाज आई थी, यही हो सकता है, यही वो मौका है जो सब बदल सकता है। और फिर तुम रुक गए। तुमने कहा कल करूंगा, तुमने कहा थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ी और तैयारी, थोड़ा और कॉन्फिडेंस, थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ा और कुछ। और वो दरवाजा, वो हमेशा के लिए खुला नहीं रहता। दरवाजे कभी नहीं रहते, वो बंद हो जाता है, धीरे से, बिना आवाज के, बिना किसी ड्रामे के, बस बंद। और तुम वहीं खड़े रह जाते हो, उसी तरफ जहां तुम हमेशा से खड़े हो, ऑलमोस्ट वाली साइड, आई वॉज गोइंग टू वाली साइड, आई जस्ट नीडेड मोर टाइम वाली साइड। अब एक बात सुनो जो शायद तुम्हें चुभे, जो थोड़ा और समय तुम बार बार मांगते हो ना, वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे महंगी चीज है। क्योंकि समय का कोई रिफंड नहीं होता, कोई एक्सचेंज काउंटर नहीं होता, कोई मुझे मेरा मौका वापस दे दो नहीं होता। वो चला गया, और तुम अभी भी यहीं हो, उसी कहानी को दोहरा रहे हो, उसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो, उसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो जिसके लिए तुम पिछले साल भी तैयारी कर रहे थे। ये वीडियो आराम देने वाला नहीं है, ये तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बना है, ये तुम्हें झकझोरने के लिए बना है। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम अपने मौके को डिले करते हो तो तुम असल में क्या कर रहे होते हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो ध्यान से सुनो, हर एक शब्द मायने रखता है। तुम्हारे अंदर एक पैटर्न चल रहा है, एक सिस्टम, सालों से, शायद तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन वो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, जैसे कोई हिडन प्रोग्राम जो हर बार वही रिजल्ट देता है। पैटर्न ये है, मौका आता है, उत्साह बढ़ता है, डर घुसता है, संदेह बढ़ता है, बहाने बनते हैं, एक्शन टलता है, मौका चला जाता है, पछतावा आता है, तुम खुद से वादा करते हो अगली बार करूंगा, फिर अगली बार आता है, और वही चक्र दोहरता है। पहचाना? ये किस्मत नहीं है, ये बदकिस्मती नहीं है, ये कोई ब्रह्मांड की साजिश नहीं है, ये तुम हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी आदत, तुम्हारा मानसिक कानून। और सबसे खतरनाक बात, ये तुम्हें चॉइस जैसा महसूस नहीं होता, ये तुम्हें लॉजिक लगता है। तुम खुद से कहते हो मैं अवॉइड नहीं कर रहा, मैं बस अभी रेडी नहीं हूं। तो एक सीधा सवाल है, तुम कब रेडी होगे? एक तारीख बताओ, एक एग्जैक्ट दिन जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस सही लेवल पर होगा, जब स्किल्स परफेक्ट होंगी, जब टाइमिंग सही होगी, जब रिस्क कम होगा। बताओ वो दिन। नहीं बता सकते, क्योंकि वो दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेडी होना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, रेडी होना एक डिसीजन है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम रेडी हो, तुम डिसाइड करते हो कि तुम आगे बढ़ोगे, भले ही तुम्हारे पास सारे आंसर्स ना हो। लेकिन तुमने क्या चूज किया? तुमने कंफर्ट चुना, तुमने सेफ्टी चुनी, तुमने फेमिलियर पेन चुना, उस डिस्कंफर्ट के बजाय जो ग्रोथ के साथ आता है। और सबसे बुरी बात, तुम इसमें एक्सपर्ट बन चुके हो। तुम्हें डिले करना अब नेचुरल लगता है। तुमने खुद को लेबल्स दे चुके हो, मैं बस थोड़ा कॉशियस हूँ, मैं टाइम लेता हूँ, मैं थोरो हूँ। नहीं, तुम डरते हो, और डरना गलत नहीं है, डर इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन डर को प्रिपरेशन के पीछे छुपाना, ये सेल्फ सैबोटाज है। सूट पहनकर तुमने अपने डर को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है कि वो तुम्हें समझदारी लगता है। अब एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट है एक्शन और इंटेंशन के बीच का गैप। तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या करते हो, इन दोनों के बीच की दूरी। ज्यादातर लोगों के लिए ये गैप बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि इसमें पूरी जिंदगी का पछतावा भर सकता है। तुम करना चाहते हो बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब के लिए अप्लाई करना, कॉन्वर्सेशन करना, रिस्क लेना, चेंज लाना, लेकिन तुम करते क्या हो? तुम बस सोचते हो। इंटेंशन बिना एक्शन के बस एक फैंसी सपना है। तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, तुम उसे इमेजिन कर रहे हो। अब एक बात और, तुम अपॉर्चुनिटी को गलत समझते हो। तुम सोचते हो अपॉर्चुनिटी एक गिफ्ट है, कुछ आसान, साफ, ऑब्वियस। लेकिन सच, अपॉर्चुनिटी अक्सर डिस्कंफर्ट के रूप में आती है। वो आता है एक टफ डिसीजन बनकर, एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन बनकर, एक रिस्क बनकर जो तुम्हारे पेट में डर पैदा कर दे। और क्योंकि वो सुंदर पैकेजिंग में नहीं आता, तुम उसे पहचानते नहीं।
या पहचान कर भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम सोचते हो ये फिर आ जाएगा। नहीं, नहीं आएगा। जिंदगी में जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग मौके बहुत कम होते हैं, बहुत, 5-10 शायद उससे भी कम। बस इतने मौके जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकते हैं। और तुम क्या करते हो? तुम कहते हो थोड़ा सोचने दो, अगर डेस्टिन होगा तो होगा। सुनो ध्यान से, डेस्टिनी कोई डिलीवरी सर्विस नहीं है। तुम्हें उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम अपने ही पोटेंशियल को मैसेज भेजते हो, मुझे ये उतना नहीं चाहिए। डिले क्या दिखाता है? इनडिफरेंस। तुम अपने ही सपनों के लिए इनडिफरेंट हो। तुम कहते हो मेरे सपने इंतजार कर सकते हैं, और अगर तुम्हारे सपने इंतजार कर सकते हैं तो शायद वो तुम्हारे असली सपने नहीं है। शायद वो बस कंफर्ट देने वाली फैंटेसीज हैं। एक दिन, कभी, आगे चलकर। ये 3 शब्द सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये प्रॉमिस नहीं है, ये पोस्टपोनमेंट है। ये उन लोगों की भाषा है जिन्होंने अंदर ही अंदर मान लिया है, मैं अभी इनफ नहीं हूं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब ध्यान से सुनो, तुम डिले इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम डिले इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पहचान बनी हुई है, एक आइडेंटिटी जो रिस्क नहीं लेती, जो सुरक्षित रहना चाहती है, जो खुद को प्रोटेक्ट करती है। और ये आइडेंटिटी तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल कर रही है। तुम सोचते हो तुम सोचकर फैसले ले रहे हो, नहीं, तुम कंडीशन होकर फैसले ले रहे हो। तुम्हारा अवचेतन पहले से डिसाइड कर चुका है सेफ रहना है, और फिर तुम्हारा चेतन उसके सपोर्ट में रीजंस बना देता है। यही खेल है, यही लॉ है, मन का कानून। पहले निर्णय अंदर होता है, फिर लॉजिक बाहर बनता है। अब एक आखिरी बात इस हिस्से के लिए, तुम खुद को बार बार धोखा दे रहे हो। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा और नहीं करते, तुम अपनी ही नजरों में गिरते हो, धीरे धीरे, चुपचाप। तुम खुद पर भरोसा खो रहे हो, और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो उसकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। न कॉन्फिडेंस बचता है, न मोमेंटम, न डायरेक्शन, बस एक पैटर्न बचता है, डिले। और यही पैटर्न तुम्हारी पहचान बन चुका है। लेकिन आज ये खत्म हो सकता है अगर तुम डिसाइड करो, अभी, यही। तो अब एक सीधा सवाल कमेंट में लिखो, मैं अब डिले नहीं करूंगा। लिखो, क्योंकि लिखना एक डिसीजन है, और डिसीजन पहला कदम है। तुम अभी भी यहाँ हो, इसका मतलब है या तो ये बातें तुम्हें चुभ रही हैं या फिर तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। दोनों ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन वही तुम्हें बदलती है। अब मैं तुम्हें एक और गहराई दिखाने वाला हूँ, एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे पूरे सोचने का तरीका बदल देगी। तुम सोचते हो कि तुम अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो, लेकिन सच, तुम अपॉर्चुनिटी को पहचानते ही नहीं हो, और जब पहचानते हो तो उसे हल्के में ले लेते हो। अपॉर्चुनिटी क्या है? तुम्हारे दिमाग में इसकी एक गलत इमेज बनी हुई है। तुम सोचते हो अपॉर्चुनिटी मतलब कोई बड़ा मौका, कुछ ऑब्वियस, कुछ ऐसा जो साफ दिखे कि यही है। लेकिन असल में अपॉर्चुनिटी कभी साफ नहीं होती, वो कभी परफेक्ट नहीं होती, वो कभी कंफर्टेबल नहीं होती। अपॉर्चुनिटी हमेशा डिस्गाइज में आती है, कभी चैलेंज बनकर, कभी प्रेशर बनकर, कभी डिसीजन बनकर, और सबसे ज्यादा वो डर बनकर आती है। हाँ, डर। जहां तुम्हें डर लगता है वहीं अक्सर तुम्हारा मौका छुपा होता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम डर को सिग्नल समझते हो, रुक जाओ, जबकि असल सिग्नल होता है यहीं जाना है। अब एक बात दिमाग में बैठा लो, अपॉर्चुनिटी कभी इंतजार नहीं करती, वो टेस्ट करती है। वो देखती है क्या तुम तैयार हो रिस्क लेने के लिए, क्या तुम तैयार हो अनकंफर्टेबल होने के लिए, क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी पहचान तोड़ने के लिए। अगर जवाब नहीं है तो वो चली जाती है बिना आवाज के, और फिर तुम कहते हो मेरा टाइम नहीं आया। नहीं, तुम तैयार नहीं थे। फर्क समझो, जिंदगी में बड़े मौके लिमिटेड होते हैं, ये हार्श ट्रुथ है। हर किसी को इनफाइनाइट चांसेस नहीं मिलते। कुछ लोग सोचते रहते हैं अभी नहीं तो बाद में, ये गया तो दूसरा आ जाएगा। नहीं, हर मौका यूनिक होता है, हर अपॉर्चुनिटी का अपना टाइमिंग होता है, और जब वो टाइमिंग निकल जाता है तो वही मौका दोबारा उसी फॉर्म में कभी नहीं आता। तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा मौका आया था जिसे तुमने टाल दिया, वो क्या था? कोई डिसीजन, कोई रिस्क, कोई रिलेशनशिप, कोई करियर मूव। तुम्हें याद है, तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आज भी तुम्हारे अंदर चुभता है। वो व्हाट इफ आज भी तुम्हारे साथ चलता है। अगर मैंने तब हाँ कह दी होती, अगर मैंने उस दिन कदम बढ़ा लिया होता। ये सवाल खत्म नहीं होते, ये बढ़ते हैं समय के साथ। और यही डिले का असली प्राइस है, पैसे नहीं, पछतावा। अब एक और सच, तुम अपॉर्चुनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम उसे कैजुअल लेते हो।
तुम सोचते हो ये फिर आ जाएगा, थोड़ा सोच लेते हैं, अभी मूड नहीं है। और यही एटीट्यूड तुम्हारी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अपॉर्चुनिटी को अर्जेंसी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, डिसीजन चाहिए, और तुम दे क्या रहे हो? डिले। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हो, मैं अभी सीरियस नहीं हूँ, और यूनिवर्स उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। वो तुम्हें और मौके देना बंद कर देता है, क्योंकि तुम प्रूव कर चुके हो तुम रेडी नहीं हो। अब एक गहरी बात सुनो, अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आती, वो उन लोगों के लिए भी आती है जो तुम्हारी डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाले हैं। जब तुम डिले करते हो, तुम सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम उन लोगों को भी रोक देते हो जो तुम्हारी एक्शन से बेनिफिट ले सकते थे। तुम्हारा फ्यूचर बिजनेस किसी की जॉब बन सकता था, तुम्हारी स्किल किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी, तुम्हारा आइडिया किसी की जिंदगी बदल सकता था, लेकिन तुमने डिले किया और वो इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ। तुमने सिर्फ अपना नुकसान नहीं किया, तुमने दुनिया से कुछ छीन लिया। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं, सवाल ये है जब अपॉर्चुनिटी आएगी तुम कौन बनकर खड़े रहोगे? वो जो डर के कारण पीछे हट जाता है, या वो जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है? यही आइडेंटिटी गेम है, यही असली लड़ाई है। तुम्हें स्किल की कमी नहीं है, तुम्हें नॉलेज की कमी नहीं है, तुम्हें क्लैरिटी की भी कमी नहीं है, तुम्हें डिसीजन की कमी है, और डिसीजन सब कुछ बदल देता है। एक चीज समझ लो, अपॉर्चुनिटी हमेशा दो चीजें लेकर आती है, डर और संभावना। तुम क्या चुनते हो यही तुम्हारी जिंदगी तय करता है। अगर तुम डर चुनते हो तो तुम्हें कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं। अगर तुम पॉसिबिलिटी चुनते हो तो तुम्हें डिस्कंफर्ट मिलेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी। अब एक सीधा सवाल, तुम किसे चुन रहे हो? कंफर्ट या ट्रांसफॉर्मेशन? डिले या एक्शन? डर या निर्णय? तुम्हारा जवाब तुम्हारा भविष्य है। अब ये बात यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब हम सबसे गहरे हिस्से में जाने वाले हैं। व्हाई? तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम खुद को बार बार क्यों रोकते हो? तुम एक्शन लेने से पहले फ्रीज क्यों हो जाते हो? अब हम सरफेस से नीचे जाएंगे, अवचेतन तक, जहां असली खेल चल रहा है। तो ध्यान से तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें तुम्हारे ही अंदर ले जाएगा। कमेंट में लिखो, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ सच्चाई अनकंफर्टेबल नहीं, खतरनाक लगती है। यहाँ तुम्हें अपने बहानों से नहीं, अपने असली डर से सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वही तुम्हारे डीले का असली कारण है। तुम डीले इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम लेजी हो, तुम डीले इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम डीले करते हो क्योंकि तुम्हारा अवचेतन तुम्हें बचा रहा है। हाँ, तुम्हारा ही दिमाग तुम्हें रोक रहा है। क्यों? क्योंकि उसे खतरा महसूस होता है, लेकिन ये खतरा बाहर का नहीं है, ये खतरा तुम्हारी पहचान का है। तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स है, एक जो बनना चाहता है, दूसरा जो अभी है, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो तुम्हें बदलने की मांग करती है। वो कहती है, अगर तुम ये स्टेप लोगे तो तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो तुम अभी नहीं हो। और यही कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। तुम्हारा वर्तमान वर्जन डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं बदल गया तो मैं कौन रहूंगा। यही असली डर है, फेलियर नहीं, आइडेंटिटी लॉस। अब ध्यान से सुनो, तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम इस बात से डरते हो कि फेलियर तुम्हें एक्सपोज कर देगा, कि तुम उतने केपेबल नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो, कि तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो, कि तुम उतने स्पेशल नहीं हो, और ये तुम्हारे लिए अनबियरेबल है। इसलिए तुम कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि अगर कोशिश नहीं की तो फेलियर पॉसिबल ही नहीं, और अगर फेलियर नहीं तो तुम्हारी आइडेंटिटी सेफ। यही डील है जो तुम रोज करते हो। तुम अपनी पोटेंशियल बेच देते हो अपने ईगो को बचाने के लिए। फिर सुनो इसे, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ईगो हर्ट ना हो। अब दूसरा डर जिसे तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फियर ऑफ सक्सेस। हाँ, तुम सक्सेस से भी डरते हो, क्योंकि सक्सेस का मतलब है जिंदगी बदलना, लोग बदलना, जिम्मेदारियां बदलना, प्रेशर बढ़ना। तुम्हें एक नया इंसान बनना पड़ेगा, और तुम्हारा अवचेतन ये नहीं चाहता। वो कंफर्ट चाहता है, वो फेमिलैरिटी चाहता है, वो वही चाहता है जो नोन है, भले ही वो पेनफुल क्यों ना हो। तुम्हें लगता है तुम चेंज चाहते हो, लेकिन सच तुम स्टेबिलिटी चाहते हो, और स्टेबिलिटी का मतलब है सेम लाइफ, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस। अब समझो ये लॉ, मस्तिष्क का नियम। तुम्हारा दिमाग डिजाइंड है फेमिलियर को चूज करने के लिए, बेनिफिशियल को नहीं। जो जाना पहचाना है वो सेफ लगता है, जो नया है वो खतरा लगता है। इसलिए जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तुम्हारा दिमाग अलार्म बजाता है। डाउट, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के डिफेंस सिस्टम्स हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें वहीं रखने के लिए जहां तुम हो। और सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम इन्हें ट्रुथ मान लेते हो। तुम सोचते हो अगर मुझे डाउट हो रहा है तो शायद ये सही नहीं है,
अगर मैं एंग्शियस हूं तो शायद मुझे रुक जाना चाहिए। नहीं, ये सिग्नल्स नहीं है रुकने के, ये सिग्नल्स है कि तुम ग्रोथ जोन में हो। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, तुम्हें क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी जब तक तुम मूव नहीं करते। तुम सोचते हो पहले क्लैरिटी आएगी फिर एक्शन लूंगा, लेकिन असली सीक्वेंस है एक्शन इज इक्वल टू क्लैरिटी। तुम खड़े रहोगे तो कुछ साफ नहीं होगा, तुम चलोगे तो रास्ता दिखेगा। अब टुमारो की साइकोलॉजी समझो। जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रिवॉर्ड देता है। हाँ, रिवॉर्ड। तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, तुम्हें लगता है तुमने प्लान बना लिया, और वही फीलिंग तुम्हें एक्चुअल एक्शन से रोक देती है। तुम्हारा ब्रेन प्लानिंग को डूइंग समझ लेता है और तुम खुश हो जाते हो बिना कुछ किए। यही ट्रैप है, यही एडिक्शन है, टुमारो का एडिक्शन। तुम हर चीज को कल पर डालते हो। वर्कआउट कल, काम कल, डिसीजन कल, चेंज कल, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी कल बन जाती है। और सच, वो कल कभी नहीं आता। अब एक सवाल, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? सच में सोचो, सेम प्लेस, सेम माइंडसेट, सेम एक्सक्यूजेस, बस रिग्रेट ज्यादा होगा। और अगर तुम आज चेंज करते हो, आज एक्शन लेते हो, तो 5 साल बाद डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट रियलिटी। फर्क क्या है? बस एक चीज, डिसीजन। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें एक्शन चाहिए। मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं, लेकिन एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। जो लोग जीतते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते, वो कमिटेड होते हैं। वो डरते हैं फिर भी करते हैं, वो रेडी नहीं होते फिर भी शुरू करते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है तुम डिसाइड नहीं करते। अब ये बदलने वाला है, अभी यही। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, अपने दिमाग में वो एक चीज लाओ जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो। एक ही, ज्यादा नहीं, बस एक। अब खुद से बोलो, मैं डरता हूं फिर भी करूंगा, मुझे नहीं पता कैसे फिर भी शुरू करूंगा, मैं रेडी नहीं हूं फिर भी कदम बढ़ाऊंगा। ये 3 लाइनें तुम्हारी नई पहचान है, ये तुम्हें बदलेंगी अगर तुम इन्हें जीते हो। अब डिसीजन लो, अभी। डीले खत्म, पैटर्न खत्म, नई शुरुआत। कमेंट में लिखो, मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, अब सब कुछ यहां आकर रुकता है। यही वो पॉइंट है जहां या तो तुम्हारी जिंदगी बदलती है या फिर तुम वापस उसी पुराने चक्र में गिर जाते हो। कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो तुम एक्शन चुनोगे या तुम फिर से डिले चुनोगे। और इस बार तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तुमने सब समझ लिया है। तुम्हें पता है तुम क्यों डिले करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा डर क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा पैटर्न क्या है। अब इग्नोरेंस का बहाना खत्म। अब अगर तुम डिले करते हो तो वो चॉइस होगी, और ये चॉइस तुम्हारी पहचान तय करेगी। अब एक सीधा सवाल, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 10 साल बाद तुम कौन बनोगे? सच में सोचो, कोई फैंटेसी नहीं, कोई फेक होप नहीं, रियलिटी। तुम वही इंसान बनोगे जो हर चीज शुरू करने वाला था लेकिन कभी शुरू नहीं किया, जो हर बार कल कहता रहा और वो कल कभी नहीं आया, जो हर अपॉर्चुनिटी को पहचानता था लेकिन हर बार उसे जाने देता था। तुम ऑलमोस्ट बन जाओगे, और ऑलमोस्ट सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां तुम पूरी तरह असफल नहीं हो लेकिन सफल भी नहीं, तुम बस अटके हुए हो। और यही स्टैग्नेशन धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम आज डिसाइड करते हो कि चाहे कुछ भी हो तुम एक्शन लोगे, तो 10 साल बाद तुम परफेक्ट नहीं होगे, तुम फ्लॉलेस नहीं होगे, लेकिन तुम रियल होगे। तुम वो इंसान होगे जिसने कोशिश की, जिसने रिस्क लिया, जिसने गिरकर उठना सीखा, जिसने अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। और यही फर्क है, एक इंसान रिग्रेट के साथ जीता है, दूसरा ग्रोथ के साथ। अब सुनो सबसे बड़ा सच, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई सिग्नल नहीं आएगा कि अब सही टाइम है। ये सब इल्यूजन्स है। सच, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा। तुम इंतजार कर रहे हो कॉन्फिडेंस का, क्लैरिटी का, मोटिवेशन का, लेकिन ये तीनों चीजें एक्शन के बाद आती हैं, पहले नहीं। तुम सोचते हो पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा फिर शुरू करूंगा, नहीं, तुम शुरू करोगे फिर कॉन्फिडेंट बनोगे। तुम सोचते हो पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए, नहीं, तुम मूव करोगे फिर क्लैरिटी आएगी। तुम सोचते हो पहले मोटिवेशन चाहिए, नहीं, तुम एक्शन लोगे फिर मोटिवेशन आएगी। ये लॉ है, एक्शन पहले, बाकी सब बाद में। अब एक चीज समझ लो, परफेक्ट एक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, इम्परफेक्ट एक्शन ही रियल है। पहला स्टेप मेसी होगा, अजीब लगेगा, अनसर्टेन होगा, लेकिन वही स्टेप तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, तुम्हें बस पहला कदम उठाना है, बस एक। आज, अभी, अब अपने आप से कमिटमेंट लो। कोई बड़ा नहीं, कोई अनरियलिस्टिक नहीं, बस इतना कि मैं आज एक कदम लूंगा। छोटा हो सकता है लेकिन होगा, क्योंकि यही मोमेंटम बनाता है, यही आइडेंटिटी बदलता है, यही पैटर्न तोड़ता है। अब आखिरी बात, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम पहले से अलाउड हो। तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना सोसाइटी की, ना फैमिली की, ना दोस्तों की। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा डिसीजन है। दरवाजा खुला हुआ है, हमेशा से था। तुम ही बाहर खड़े थे, इनविटेशन का इंतजार करते हुए। अब इंतजार खत्म, अब एंट्री खुद लेनी है। ये तुम्हारा मोमेंट है, कोई ड्रामेटिक नहीं, कोई सिनेमैटिक नहीं, सिंपल, क्वाइट, लेकिन पावरफुल। अब डिसीजन लो, यही, अभी। तुम कौन हो? वो जो डिले करता है या वो जो करता है? कमेंट में लिखो, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। यही तुम्हारी नई पहचान है, यही तुम्हारा नया कानून है, यही तुम्हारा नया जीवन है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब इंतजार नहीं करता, मैं निर्णय लेकर अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं।